नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8th हनी ड्यू का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य भारत में स्थापित किया। उन्होंने भारत के जो राजाओं की जो उनके बीच की दुश्मनियाँ थी, उनका फ़ायदा उठाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया और किसानों पर बड़े बड़े लगाम लगाना शुरू कर दिए थे। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया व्यक्ति का चरित्र दिया गया है, राजा राम मोहन राय। क्या करते हैं वो, बहुत देखने वाली चीज़ें, वो कैसे भारत के अग्रणी समाज सुधारक बनते हैं वो बताया गया है। उनकी पत्नी का नाम उमा है, वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। राम मोहन राय 1772 टू 1833, राजा राम मोहन राय, इनका जीवन काल कहाँ से कहाँ तक था? 1772 से 1833 तक। अब इन्होंने क्या किया? ये राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राम मोहन राय कौन थे? और लर्नड मैन का मतलब होते हैं बहुत समझदार व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति। फ्रॉम बंगाल यानी बंगाल से। अंडरस्टूड यानी समझ लिया था। व्हाट वाज रॉन्ग विथ द कंट्री, कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो, ये राजा राम मोहन राय हैं, ये क्या कह रहे हैं? लेट अस not despise ourselves, our ancient culture is great, let us not despise ourselves, let us यानी नहीं, let us यानी करना चाहिए, not despise ourselves हमें खुद को अलग थलग नहीं करना चाहिए। our ancient हमारे प्राचीन कल्चर यानी संस्कृति इज़ ग्रेट क्या है? बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम क्या हैं? योग्य हैं या सक्षम हैं ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और ज़्यादा महानताओं की। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें मस्ट यानी निश्चित तौर पर हमें क्या करनी पड़ेगी? फर्स्ट यानी प्राथमिक रूप से रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमारी जो समाज है उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। रिफॉर्म यानी उनको एकत्रित करना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रेनिंग अस, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है अंधविश्वास या सामाजिक कुरीतियाँ। हैव बीन र्यूनिंग अस, हमें क्या कर रही हैं? बर्बाद कर रही हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने क्या कहा? उसकी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, कि जो गायें होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग रंग की होती हैं, परंतु उनकी सबकी मिल्क यानी दूध क्या होता है? एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट टीचर, यहाँ पे टीचर का मतलब है धर्म गुरुओं से, कि अलग अलग धर्म गुरुओं का डिफरेंट ओपिनियन मतलब अलग अलग उपदेश होता है। बट द यहाँ पर टीचर्स का मतलब है धर्म गुरुओं के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, मतलब अलग अलग विचार होते हैं, परंतु द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन्स इज द सेम। एसेंस यानी उनका मूलभूत तथ्य क्या है? सभी धर्मों का सेम ही है। अब यहाँ पर देखो, देखने लायक बात है, काऊ का उदाहरण देके इन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की है कि समाज में ऊंच नीच चल रही थी, कि जैसे ब्राह्मण थे वगैरह थे, जो कि क्या थे? शूद्र वगैरह थे, ये वर्ण व्यवस्था थी, उनमें क्या चल रहा था? भेदभाव चल रहा था। उन्होंने कहा कि सब एक ही हैं, इस प्रकार से उन्होंने यह बात कही। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और राजा राम मोहन राय पढ़े हुए थे, पहले बताया गया है, तो वो क्या थे? अट्रैक्टेड थे साइंस यानी विज्ञान से और आधुनिक नॉलेज से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो क्या कह रहे हैं लोगों को कि जो नॉलेज यानी ज्ञान है वो होना चाहिए प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक, एंड साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। अब देखो, यहाँ एक और बात निकल के आ रही है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, या ब्रह्मो सभा की, वो ये ब्रह्मो सभा का चित्र है, इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंस के, सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही crossed the seas and went to England to see what made the British powerful। अब वो क्या करते हैं? राजा राम मोहन राय crossed the seas मतलब समुद्रों को पार किया, and went गए थे to England यानी इंग्लैंड टू सी देखने, what made the British powerful, की ऐसा क्या है ब्रिटिश में जिन्होंने उनको पावरफुल बना दिया है। देयर ही टोल्ड देम, उसके बाद उन्होंने क्या किया? देयर वहाँ पर ही उसने या उन्होंने टोल्ड देम उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, इंग्लैंड वालों से क्या कहा? हम तुम्हें
रूलर्स यानी राजाओं के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और तुम्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रजा के रूप में स्वीकारना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, कि राजा की भी अपनी प्रजा के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने ई स्टार्टेड न्यूज़ पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। अब राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, और उन्होंने न्यूज़पेपर निकाले थे 1823 में। ब्रिटेन ने उनको क्या कर दिया, सस्पिशियस यानी संदिग्ध ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब ब्रिटिश को ये लग रहा था कि यह अगर न्यूज़पेपर सब लोगों तक पहुँचे तो हमारे खिलाफ क्या हो सकती हैं, एक व्यवस्था खड़ी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने उसको